एम्पेयर्स लॉ क्या कहता है, ये एम्पेयर्स लॉ, इसके बारे में अभी हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एम्पेयर्स लॉ में समझिए कि इससे भी हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालने के लिए एम्पेयर्स लॉ का यूज होता है, और ये बहुत ही सिंपल तरीका से बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू को निकाल सकता है किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, चलिए इसे लिखते हैं हम लोग। एम्पेयर्स लॉ is used to find the magnetic field at a point P due to given current distribution। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है आपका अगल बगल वाले एरिया में, और उसके कारण आपको क्या निकालने का है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालने का है। तो उसके लिए हम लोग एम्पेयर्स लॉ का यूज करते हैं। ठीक है, it is applied in a closed curve enclosing current carrying wire। क्लोज कर्व के बारे में बात करेंगे इसमें, और उसके अंदर क्या रहेगा, वायर में करंट होगा। ठीक है, उसके अंदर में, उस क्लोज लूप के अंदर में। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं द direction of closed loop can be determined by right hand thumb rule। राइट हैंड थंब रूल से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके डायरेक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, any side of the closed loop can be positive and other side can be considered नेगेटिव। किसी भी साइड को हम लोग पॉजिटिव और किसी भी साइड को नेगेटिव हम लोग क्लोज लूप में ले सकते हैं। ठीक है, if we consider the clockwise direction of the closed loop। देखिए, क्लोज लूप में कोई करंट नहीं जा रहा है, तो इसको मत समझिएगा कि करंट जा रहा है उस अनुसार से हम डायरेक्शन निकाल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। क्लोज लूप का हम किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव और किसी भी डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव ले सकते हैं। तो एक डायरेक्शन पॉजिटिव कहलाएगा और दूसरा डायरेक्शन नेगेटिव कहलाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो आपका जो डायरेक्शन है ना, उसको भी
डिटरमिन करने का एक तरीका है, वो तरीका हम अभी बताएंगे आपको, ठीक है। बस इतना समझिए कि कोई भी डायरेक्शन इसमें पॉजिटिव हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन इसमें नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो यदि मान लीजिए कि यदि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम मान लें कि लूप का डायरेक्शन अभी क्या है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। if we consider the clockwise direction of the closed loop, then the direction perpendicular to viewer and clockwise डायरेक्शन मानेंगे perpendicular to the plane of the loop and going downward will be considered as पॉजिटिव डायरेक्शन। यानी कि ये क्लोज लूप है, मान लीजिए इसका हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेके अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर साइड में, यानी कि अंदर वाला जो आपका डायरेक्शन है वो क्या है, इसके लिए पॉजिटिव डायरेक्शन है, इस क्लोज लूप के लिए, ठीक है। उसके साथ एक फोटो वो वाला बना दीजिएगा। अच्छा, ऑल्सो इफ एंटी clockwise direction, then क्या होगा, डायरेक्शन towards the viewer will be considered as positive direction। तो इसका ये फिगर क्या बना देने का है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है। इसके लिए जो डायरेक्शन है वो इधर साइड वाला पॉजिटिव हो गया, उधर साइड वाला नेगेटिव, इसके लिए अंदर वाला पॉजिटिव और इधर साइड वाला नेगेटिव, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन हमको कैसे लेने का है, ठीक है। चलिए यहां पर समझ में आ गया है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको मिटाएंगे। चलिए ये बात समझ में आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन से कंफ्यूजन नहीं है आपको। नाउ कंसीडर at length dl of the closed loop and the magnetic field at dl is वेक्टर b, ठीक है। लेंथ वेक्टर dl of the closed loop and the magnetic field at वेक्टर dl is वेक्टर b, ठीक है। तो मान लीजिए एक क्लोज लूप है, कोई भी क्लोज लूप हो सकता है, ठीक है। क्लोज लूप है तो इस पॉइंट पे इसका लेंथ dl हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो आपका है वो क्या है, आपका b हो गया, ठीक है। ये बी मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो ये dl लेंथ ले लिए और इसका बी मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए, अब ये क्लोज लूप है, अब क्लोज लूप के लिए पॉजिटिव कौन सा रहेगा, नेगेटिव कौन सा रहेगा, ये पहले डिटरमिन करना पड़ेगा। तो देखिए बी ऐसा है, तो मान के चलिए कि ये जो ऐसा हो गया, ये डायरेक्शन इसका ऐसा हो गया, तो ये डायरेक्शन जब आ गया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो ये डायरेक्शन जो आ गया, तो इसका जो डायरेक्शन हम करेंगे ये क्लॉकवाइज है आपका, तो अंदर वाला चीज क्या हो जाएगा इसके लिए पॉजिटिव, और बाहर वाला चीज क्या हो जाएगा नेगेटिव। समझ बात आ रहा है। तो इस लूप के लिए अंदर वाला नेगेटिव, अंदर वाला पॉजिटिव और बाहर वाला नेगेटिव, ठीक है।
in the given figure the positive direction of closed loop will be inside the figure. ठीक है, पॉजिटिव साइड क्या होगा, इनसाइड द फिगर होगा. ठीक है. अच्छा, अब बात ये है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण बन रहा है. मैग्नेटिक फील्ड बनने के पीछे अगल बगल में बहुत सारा करंट कैरिंग वायर है. अब करंट कैरिंग वायर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको बना रहा है. ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी आ रहा है या पूरा सब जगह कहीं ना कहीं इस लाइन पे तो आएगा सब मैग्नेटिक फील्ड. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो वैल्यू आएगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड आने के पीछे कारण के अगल बगल जो वायर रखा हुआ है ना, स्ट्रेट वायर, उसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है. ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं. I1, I2, I3, I4, I5, I6. ठीक है, ये बहुत सारा वायर है. यहाँ पे एक वायर जो है जिसमें करंट जा रहा है वो अंदर साइड में, इधर में बाहर, इधर में अंदर, अंदर ये बाहर, ये फिर अंदर. तो वायर है ऐसा ऐसा सब वायर है सब आपका. ठीक है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो यहाँ पे बी बन रहा है. ठीक है, तो ये जो बी है मैग्नेटिक फील्ड कहां से बन रहा है ये आपको समझ में आ रहा है. चलिए तो हम लिखते हैं. The magnetic field at dl, magnetic field B at dl is due to the all the current carrying wire either inside or outside the closed curve. क्लोज्ड कर्व के अंदर रहे चाहे बाहर रहे, उसके कारण जितना जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये वेक्टर बी बन रहा है. सो बी इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल करंट डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है. करंट डिस्ट्रीब्यूशन का ये मैग्नेटिक फील्ड आपका बन रहा है. अब हमको क्या करने का है, when there is scalar product of vector B and vector dl, then and it is integrated in closed curve, then it is called as line integral or circulation of vector B along closed loop. ठीक है, and is represented as integration of vector B dot dl. ये इंटीग्रेशन का साइन दे दिए कि पूरे क्लोज लूप के कारण आ गया. अब क्लोज लूप का साइन सर्कुलर से दे दिए. अब बी और डीएल का क्या किए हम लोग, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे. अभी ऐसा कर देंगे तो इसको हम लोग कहेंगे सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए क्लोज लूप. ठीक है, ये इसका मतलब हुआ. ठीक है, चलिए इसको यहां तो उतारिए.
Ampere's law states that circulation of vector B, circulation of resultant magnetic field along closed loop, circulation of resultant magnetic field along a closed loop is mu naught times the total current inside the closed loop. ठीक है, provided that electric field inside closed loop remains constant. ठीक है, so according to Ampere's law, integration of B into dl is equal to mu naught I. ठीक है, अच्छा, ये जो I का वैल्यू है वो कैसे लिखेंगे? ये टोटल करंट इनसाइड द क्लोज लूप बोल रहा है. Here I is equal to total current inside loop is equal to I1 plus I2 minus I3. तो I1 I2 इसके लिए क्या था? पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव वाला पहले लिखेंगे, फिर I3 इधर नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव में करके लिख देंगे. तो ये आपका टोटल करंट आया. ठीक है, तो ये आपका एम्पियर्स लॉ हो गया. इसमें जो I जो आपका करंट है वो नेट करंट इनसाइड द क्लोज लूप आपका है. ठीक है, इसको द नेट करंट, इसको नेट करंट कर दिया, टोटल करंट में. नेट करंट इनसाइड द क्लोज लूप प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिक. हाँ, इसमें एक चीज और है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है आपका वो अंदर में क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए. इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, तब के लिए वैलिड होगा. ठीक है, चलिए इसको यहां तक उतारिए. अब हमारा जो टॉपिक है वो हम पहले ही निकाल चुके हैं. मैग्नेटिक फील्ड यदि स्ट्रेट वायर के कारण किसी भी पॉइंट डी डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तब. लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? एम्पेयर्स लॉ का हम लोग हेल्प लेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए. ठीक है, तो इससे देखिएगा कितना इजी तरीका से स्ट्रेट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डी डिस्टेंस पे आपका निकलता है. ठीक है, चलिए तो टॉपिक लिखते हैं. मैग्नेटिक फील्ड at a point due to long straight wire. ठीक है, उसके कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यूजिंग एम्पेयर्स लॉ. एम्पेयर्स लॉ. ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका एक वायर है जिसमें करंट आई जा रहा है और डी डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. ठीक है, पॉइंट पी. तो हम लोग क्या करेंगे? इससे एक लूप बना देंगे. इससे क्या करेंगे? एक लूप बना देंगे. लूप ऐसा दिखेगा. यहाँ पे डॉट का साइन है, यहाँ से करंट बाहर आ रहा है. ठीक है, यहाँ पे आपका मान लीजिए यहाँ पे चाहे कहीं पर भी ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपका जो है बी. ठीक है, इसको निकाल. चलो
ये पॉइंट क्या है, P वाला पॉइंट। हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे निकालने का है इस पूरे वायर के कारण, ठीक है। तो हम लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग straight wire can be easily find out by Ampere's law। अच्छा, मान लीजिए कि डिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ है, d। यहां से यहां तक आपका डिस्टेंस कितना है, d, ठीक है। we need to find the magnetic field at P at distance d from straight wire। डिस्टेंस d पे है, आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है स्ट्रेट वायर के कारण। To apply Ampere's law, we make a circular loop passing through P। P से हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कुलर लूप बना देते हैं, ठीक है। नाउ सर्कुलर पासिंग थ्रू P, ठीक है। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड एट P is only due to one wire given in figure। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है सिर्फ एक ही वायर के कारण है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो ऐसा जो बनेगा टेंजेंशियली, तो एक ही वायर के कारण खाली बन रहा है। So the magnitude of magnetic field will be same at all the points of the सर्किल। सर्किल के सारे पॉइंट पे ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम रहेगा। So we have B into dl म्यू नॉट इंटू आई, यही ना आई टोटल करंट है आपका। अच्छा, ये जो हो गया इसका जो डायरेक्शन, ऐसा डायरेक्शन हो गया, ये ऐसा डायरेक्शन, तो इसके लिए पॉजिटिव इधर, और करंट क्या है इधर पॉजिटिव ही है आपका। तो ये जो आपका जो होगा करंट आई का वैल्यू सिर्फ आई रह जाएगा, क्योंकि एक ही करंट जा रहा है इसमें। और इसमें बी जो होगा और जो डीएल जो आपका हो गया, अब बी और आपका जो डीएल हो गया, तो इसको क्या लिख देंगे, बी इंटू 2 पाई, बी इंटू 2 पाई क्या हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और अच्छा समझिए इसको, कि ये जो बी हुआ और ये डीएल हुआ, और दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, डीएल भी इधर बी भी इधर, तो दोनों के बीच का एंगल 0 म्यू नॉट आई।
ये क्या हो जाएगा, B इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो B बाहर निकल गया था अंदर, डी एल म्यू नॉट आई। तो B अब पूरा डीएल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई डी इंटू म्यू नॉट आई। तो B का वैल्यू क्या आ गया, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। यही ना फॉर्मूला हम लोग को पता था। स्ट्रेट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सेंटर पे, वो क्या होता है, म्यू सेंटर बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो आपका वैल्यू होता है डिस्टेंस डी पे, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। ये तो फॉर्मूला लोग पहले से भी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड at distance d from the center of the wire, ठीक है। तो ये जो B का वैल्यू हो गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, ठीक है। चलिए इसको उतारा जाए।